संघर्ष की आंच से सफलता की रोशनी तक न्यू लाइन। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने हालातों से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। न्यू लाइन। एक शिक्षक पिता की उम्मीदें। न्यू लाइन। गांव की कच्ची गलियों में एक गरीब मगर इरादों से मजबूत शिक्षक मोहम्मद सुल्तान और उनकी पत्नी सलमा बेगम रहते थे। दोनों की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें समाज में सम्मान दिलाना। न्यू लाइन। मोहम्मद सुल्तान कोई अमीर व्यक्ति नहीं थे। वे एक साधारण प्राइवेट शिक्षक थे जो दिन भर दूसरों के बच्चों को पढ़ाते और रात में अपने बच्चों को शिक्षा देते। वे जानते थे कि गरीबी का एकमात्र इलाज शिक्षा ही है। उनकी पत्नी सलमा बेगम ने भी इस संघर्ष में उनका साथ दिया। वे खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने पति का समर्थन किया। न्यू लाइन। उनके 7 बच्चे थे। न्यू लाइन। 4 बेटियां शबन, सजदा खातून, रुखसार और रेहाना खातून। न्यू लाइन। 3 बेटे मोहम्मद असलम, अख्तर आलम और मोहम्मद अफजल। न्यू लाइन। बड़े परिवार को संभालना आसान नहीं था, लेकिन मोहम्मद सुल्तान ने कभी हार नहीं मानी। वे दिन भर मेहनत करते, गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ाते और अपनी छोटी सी कमाई से अपने बच्चों को शिक्षित करने का सपना देखते। न्यू लाइन। गरीबी की बेड़ियों से जूझते सपने। न्यू लाइन। गरीबी की जंजीरें बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन सुल्तान साहब के सपने इन बेड़ियों से भी ज्यादा मजबूत थे। न्यू लाइन। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बच्चों की फीस समय पर भरी। कई बार खुद पुराने और फटे कपड़ों में रहे, लेकिन बच्चों के लिए नई यूनिफॉर्म खरीदी। न्यू लाइन। गांव के लोग ताने मारते। न्यू लाइन। इतनी पढ़ाई करके क्या कर लोगे, मजदूरी ही करनी है। न्यू लाइन। कभी कभी तो खुद उनके बच्चे भी सोचते कि क्या वाकई शिक्षा उन्हें गरीबी से निकाल पाएगी, लेकिन जब भी हिम्मत टूटने लगती, सलमा बेगम कहती। न्यू लाइन। हम गरीबी में जी सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा से समझौता नहीं करेंगे। न्यू लाइन। संघर्ष के दिन और हौसले की कहानी। न्यू लाइन। मोहम्मद सुल्तान की सुबह जल्दी हो जाती थी। सूरज निकलने से पहले ही वे गांव के बच्चों को पढ़ाने निकल जाते और फिर दिन भर मेहनत करते। उनके पैरों में जूते तक नहीं होते थे, लेकिन दिल में एक आग थी, अपने बच्चों को अफसर, प्रोफेसर और शिक्षक बनते देखने की। न्यू लाइन। रात में वे घर लौटते, चिमनी की हल्की रोशनी में अपने बच्चों को पढ़ाते। जब बच्चे थककर सो जाते, तब वे अपने आंसू पोंछते और सोचते। न्यू लाइन। क्या मेरा संघर्ष कभी रंग लाएगा। न्यू लाइन। उन्होंने अपने बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का पाठ पढ़ाया। वे खुद पढ़ाई के दौरान आने वाली हर मुश्किल को सहते, लेकिन अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देते। न्यू लाइन। सपने जो संघर्ष से साकार हुए। न्यू लाइन। धीरे धीरे उनके संघर्ष का परिणाम दिखने लगा। न्यू लाइन। न्यू लाइन। सबसे बड़े बेटे मोहम्मद असलम सरकारी शिक्षक बने। जब उन्होंने पहली बार स्कूल में कदम रखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पिता से कहा। न्यू लाइन। अब आपकी मेहनत रंग लाई, अब मैं भी किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाकर उसका भविष्य संवारूंगा। न्यू लाइन। अख्तर आलम ने व्यापार की दुनिया में कदम रखा और परिवार को आर्थिक मजबूती दी। न्यू लाइन। शबन, सजदा, रुखसार, रेहाना आत्मनिर्भर बनी और अपने अपने क्षेत्रों में सफल हुई। न्यू लाइन। लेकिन सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अफजल ने असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। न्यू लाइन। जिस दिन मोहम्मद अफजल को प्रोफेसर की उपाधि मिली, उनके माता पिता की आंखों में आंसू थे। यह खुशी के आंसू थे जो संघर्ष की जीत का प्रमाण थे। न्यू लाइन। सम्मान का वह दिन। न्यू लाइन। जिस गांव में कभी लोग ताने मारते थे, आज वही लोग आकर कहते। न्यू लाइन। आपके बच्चों ने गांव का नाम रोशन कर दिया। न्यू लाइन। अब वे सम्मान के पात्र बन चुके थे।
जिस गांव में कभी लोग उन्हें गरीब शिक्षक कहकर बुलाते थे, आज वही लोग अपने बच्चों को उनके पास पढ़ाने लाते थे। न्यू लाइन। और उस दिन मोहम्मद सुल्तान ने अपने बेटे से कहा, न्यू लाइन, आज मुझे लग रहा है कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। न्यू लाइन। सीख, मेहनत से हर सपना पूरा होता है। न्यू लाइन। गरीबी बड़ी नहीं होती, इंसान के सपने बड़े होने चाहिए। और अगर मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। न्यू लाइन। लेखक प्रोफेसर MD अफजल आलम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बिक्रमगंज।